अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज को धीरे धीरे कानून के जरिए ही खत्म किया जा रहा है और इसका असर सिर्फ राजस्थान या हरियाणा पर नहीं बल्कि दिल्ली एनसीआर की हवा और पानी पर पड़ेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज ट्रूथ मैट्रिक्स पर हम बात करेंगे अरावली हिल माइनिंग कंट्रोवर्सी पर, जिसे कई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स डेथ वारंट फॉर अरावलीज कह रहे हैं। अरावली हिल कोई नॉर्मल पहाड़ी नहीं है। ये 25 से 30 लाख साल पुरानी दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंजेस में से एक है। राजस्थान से लेकर हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली हुई अरावली थार डेजर्ट को दिल्ली की तरफ बढ़ने से रोकती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, हीट वेव्स और डस्ट स्टॉर्म्स को कंट्रोल करती है। दिल्ली एनसीआर के पॉल्यूशन के अगेंस्ट एक नेचुरल शील्ड है। आसान शब्दों में कहें तो अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली और एनसीआर और भी ज्यादा जहरीली हो जाएगी। अरावली में माइनिंग कोई नई बात नहीं है। सालों से हरियाणा और राजस्थान में लीगल और इलीगल माइनिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई बार माइनिंग पर रोक लगाई, लेकिन अब प्रॉब्लम और बड़ी हो गई है। रिसेंटली एक नई लीगल डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया गया। सिर्फ वही एरिया अरावली हिल माना जाएगा जो अपने सराउंडिंग लैंड से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा हो। इसका मतलब क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक लगभग 90% अरावली एरिया अब लीगली हिल ही नहीं माना जाएगा, और जो हिल ही नहीं उस पर प्रोटेक्शन कैसा? अब यहाँ एक बात इम्पोर्टेंट सवाल आता है। अरावली का हिमालय के ग्लेशियर से क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन क्लाइमेट कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। अब आप समझिए कि अरावली ग्लेशियर्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है। अरावली एक क्लाइमेट रेगुलेटर की तरह काम करती है। अरावली थार डेजर्ट से आने वाली गर्म हवा और डस्ट स्टॉर्म्स को रोकती है। ये गर्म हवा अगर बिना रुकावट के नॉर्थ की तरफ जाए तो एटमॉस्फेयर का ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ता है। हाई एटमॉस्फेरिक हीट मतलब फास्टर ग्लेशियर मेल्टिंग। अरावली इस हीट को स्लो करती है, जिससे हिमालयन रीजन तक पहुंचने वाली वार्मथ कम होती है। अरावली साउथ वेस्ट मानसून को डिफ्लेक्ट और स्टेबलाइज करती है। इससे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का बैलेंस बना रहता है। अगर अरावली डिग्रेड होती है तो मानसून इरेटिक हो जाता है, स्नोफॉल पैटर्न डिस्टर्ब होता है, और कम स्नोफॉल मतलब ग्लेशियर्स का नेचुरल रिचार्ज कम। ज्यादा हीट, ज्यादा डस्ट मतलब डस्ट ग्लेशियर्स पर जमती है, स्नो की वाइट सरफेस कम रिफ्लेक्ट करती है, जिससे अल्बिडो कम होता है। आइस ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करती है और मेल्टिंग और भी ज्यादा तेज होती जाती है। अरावली डस्ट स्टॉर्म्स को रिड्यूस करके इस अल्बिडो लॉस को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। ट्रूथ मैट्रिक्स एक बात क्लियर करता है कि अरावली डायरेक्टली ग्लेशियर के पास नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेन में एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव लिंक है। इस लिंक का टूट जाना तो इफेक्ट हिमालय तक पहुंचता है। अरावली अगर कमजोर हुई तो सिर्फ दिल्ली की हवा नहीं, हिमालय की बर्फ भी ज्यादा तेज पिघलेगी। यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू होता है। एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं अरावली सिर्फ हाइट से डिफाइन नहीं होती, छोटी छोटी हिलॉक्स भी इकोसिस्टम का हिस्सा होती हैं। ये डेफिनेशन माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए लीगल लूपहोल बन सकती है। अगर ये एरियाज प्रोटेक्शन से बाहर हो गए तो माइनिंग बढ़ेगी, फॉरेस्ट कवर गिरेगा, ग्राउंड वाटर और नीचे जाएगा, एनसीआर का पॉल्यूशन और भी खतरनाक होगा। इसीलिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चला #सेव अरावली। अब दूसरा साइड भी समझना जरूरी है। गवर्नमेंट का कहना है कि अलग अलग स्टेट्स में अरावली की अलग डेफिनेशंस थी। एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन क्लैरिटी के लिए जरूरी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक क्लियर पॉलिसी नहीं बनती, 4 स्टेट्स जिसमें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात नई माइनिंग परमिशंस फाइनल ना करें। मतलब माइनिंग पर कंप्लीट बैन नहीं, लेकिन फुल फ्री हैंड भी नहीं। अब सवाल यह है, क्या डेवलपमेंट के नाम पर हम नेचुरल शील्ड्स को ही तोड़ देंगे? क्या 100 मीटर से कम हाइट वाली पहाड़ी इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं होती?
ट्रुथ मैट्रिक्स का मानना है कि विकास जरूरी है, लेकिन बिना इन्वायरमेंट के विकास सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है। अगर अरावली वीक हुई तो पॉल्यूशन पॉलिटिक्स नहीं रहेगी, सर्वाइवल का सवाल बन जाएगा। दिल्ली सिर्फ कैपिटल नहीं, गैस चैम्बर बन सकता है। अरावली को बचाना सिर्फ एक पहाड़ी को बचाना नहीं, ये अपनी हवा, पानी और फ्यूचर को बचाने की बात है। आप क्या सोचते हैं? डेवलपमेंट सही है या इन्वायरमेंट से समझौता गलत? कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपको ऐसे फैक्ट बेस्ड एक्सप्लेनर्स पसंद है, ट्रूथ मैट्रिक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।